हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। आज हम उत्तराखंड का मध्यकाल पढ़ेंगे। मध्यकाल में सबसे जो शासक किया था चंदों ने किया था। तो हम आज पढ़ेंगे कौन सा वंश? चंदवंश। चंदवंश के बारे में पढ़ेंगे। चंदवंश में जो पहले राजा थे उनका नाम था सोमचंद। सोमचंद के बाद उनके पुत्र आए आत्मचंद। और इनके बाद भी बहुत सारे राजा हुए, जैसे पूर्णचंद्र, इंद्रचंद, संसार चंद्र, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। तो बस हम इतना ध्यान रखना है कि चंद्रवंश के पहले राजा कौन थे? सोमचंद थे। और सोमचंद के बाद उनके पुत्र कौन बने थे? आत्मचंद बने थे। तो पहले तो चंद्रवंश जो था सिर्फ चंपावत तक ही फैला था, चंपावत तक में ही इनका वर्णन आता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चंदों ने नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नेपाल सब जगह अपना अधिकार कर लिया था। चंद्रवंश के ही एक राजा हैं, उनका नाम है इंद्रचंद, जिन्होंने क्या किया था? रेशम से बने हुए उत्पाद, रेशम से जैसे रेशमी वस्त्र है, उन सब का काम किसने शुरू किया था? राजा इंद्रचंद ने शुरू किया था। फिर उसके बाद 1191 में जो नेपाल के एक राजा थे, चल्ल राजा थे, उन्होंने क्या किया? चंद्रवंश को अपने अधीन कर लिया था। तो नेपाल हमला कर दिया। हमला करने के बाद चंद्रवंश को अपने अधीन कर लिया। अधीन करने के बाद चंद भी बहुत शक्तिशाली शासक थे। तो चंद में एक शक्तिशाली शासक थे, उनका नाम था भारती चंद। इन्होंने क्या किया? नेपाल के चल्ल राजा को हरा दिया और वापस अपना अधिकार ले लिया था नेपाल पर आक्रमण करना। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, नेपाल पर आक्रमण करने वाले पहले राजा कौन थे? तो पहले राजा कौन थे? भारती चंद थे। कब इन्होंने आक्रमण किया था? इनका जो शासन रहा था आपका 1437 से लेकर 77 तक चला था भारती चंद का शासन, क्योंकि इन्होंने नेपाल पर आक्रमण करके और वापस अपनी शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसके बाद राजा आए थे। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन राजा थे जो कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गए थे? तो उनका नाम है ज्ञानचंद। चंद्रवंश के ही शासक है ज्ञानचंद। इन्होंने ये कहा, ये पहले ऐसे राजा थे जो कि दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, उनके दरबार में भेंट लेकर गए थे। तो उन्होंने इनको गरुड़ की उपाधि दे दी थी। तो इनका नाम गरुड़ ज्ञानचंद हो गया था। तब से उनका नाम क्या हो गया था? गरुड़ ज्ञानचंद हो गया था। फिर बालो कल्याण चंद आए। बालो कल्याण ने क्या किया? राजधानी अभी तक तो चंपावत में ही थी। फिर बालो कल्याण चंद ने क्या राजधानी को चंपावत से कहाँ लेके आ गए? अल्मोड़ा लेके आ गए। बालो कल्याण चंद अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा लेकर आ गए। फिर एक राजा आए, उनका नाम था रुद्रचंद्र। इन्होंने रुद्रपुर नाम का नगर बसाया, रुद्रचंद्र ने बनाया। और अल्मोड़ा में मल्ला महल बनवाया, रुद्रचंद्र ने बनाया। फिर राजा आए लक्ष्मीचंद। इन्होंने क्या किया? अल्मोड़ा के अंदर जो कार्यालय बंदोबस्त होता है वो सब नीति कौन लेके आए? लक्ष्मीचंद। न्योवाली और बिस्टा वाली कचहरी बनवाई इन्होंने, और बंदोबस्त कार्यालय बनाए, और बहुत सारे मंदिर भी बनवाए, बाग बगीचे बनाए राजा लक्ष्मीचंद ने। राजा लक्ष्मीचंद के बाद आ गए आपके त्रिमल चंद को शाहजहां ने बहादुर की उपाधि भी दी थी। उसके बाद जो एलोरा के मंदिर का जैसा एक मंदिर है थल में, तो वो और एक हत्यानौला है, वो किसने बनाया था? बाज बहादुर चंद्र ने बनवाया था। फिर क्या हुआ? जो दूसरा चंद्र पे पहले नेपाल पे आक्रमण करने वाले पहले राजा का नाम मैंने आपको बताया था भारती चंद, और जो दूसरे राजा था नेपाल पे आक्रमण करने वाले वो थे कौन? उद्धोत चंद। इन्होंने दोबारा से किस पे आक्रमण किया था? नेपाल में आक्रमण किया था। और जो बाज बहादुर चंद हैं, ये क्या लेके आए? नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लेके आ गए। तब से बाज बहादुर चंद ने ही नंदा देवी जो मंदिर में जो पूजा वगैरह होती है वो सब शुरू करवाई बाज बहादुर चंद ने। फिर आए जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जगत चंद के काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है कुमाऊं का। उसके बाद कल्याण चंद ने क्या किया था? अल्मोड़ा में चौमहल्ला का निर्माण कराया था। देवी चंद को मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। फिर 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने हमला कर दिया था। किस पे? राजा महेंद्र चंद पर।
कहाँ किया था? हवलबाग में। और छोटा सा युद्ध हुआ और उसमें राजा महेंद्र चंद्र हार गए थे। चंद्र एक रूपचंद्र था, रूपचंद्र राजा थे, इनको त्रिवेणिक धर्म निर्णय कहा जाता है। और उषा रुद्र गोदिया या और राजा रूपचंद्र को पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक बहुत सारी इन्होंने पुस्तकों की रचनाएं भी की थी। कल्याण चंद्र के समय में जो कवि थे कवि शिव थे। कल्याण चंद्र के समय एक कवि आए थे, उनका नाम था शिव। उन्होंने कल्याण चंद्रोदम की रचना की थी। कल्याण चंद्रोदम की रचना किसने की थी? कवि शिव ने की थी। किसके समय में की थी? कल्याण चंद्र के समय में की थी। जो चंद्र राजा थे, चंद्रों की जो राज्य चिन्ह था वो था गाय। और जो इनके सिक्के और मुहरों में होता है गाय का अंकन, उसमें सब में पाया जाता है। चंदों ने ही भूमि निर्धारण के कार्य की भी शुरू की थी। ग्राम प्रधान बनाना भी चंदों के ही समय में शुरू हुआ था। तो चंदों के बारे में बस इतना ही है। थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ। तो जो किला है आपका खगमरा का किला, खगमरा किला का निर्माण किसने कराया था? राजा भीष्मचंद्र ने कराया था। भीष्मचंद्र ने कराया था। और ये खगमरा का किला कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में है। यहाँ पे इसका निर्माण कराया था राजा भीष्मचंद्र ने। फिर आ जाता है लाल मंडी का किला। लाल मंडी का किला, इसका निर्माण कराया था कल्याण चंद्र ने। कल्याण चंद्र राजा ने कराया था। ये किला भी अल्मोड़ा में ही है। लाल मंडी किले का दूसरा नाम है फोर्ट मायरा भी। लाल मंडी के किले को फोर्ट मायरा भी कहते हैं। फिर आया मल्ला महल। मल्ला महल ये भी अल्मोड़ा में है और इसका निर्माण कराया था रुद्रचंद्र ने। रुद्रचंद्र कौन थे? वही थे जिन्होंने रुद्रपुर बसाया। इन्होंने अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण भी कराया और रुद्रपुर नगर की स्थापना भी इन्होंने की। और ये रुद्रचंद्र ही किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन भी थे। फिर आ जाता है राजबुग्गा। राजबुग्गा का किला, राजबुग्गा का किला है आपका चंपावत में। चंपावत में है और इसका निर्माण कराया था राजा सोमचंद्र ने। सोमचंद्र ने राजबुग्गा के किला का निर्माण कराया था। फिर है नेथड़ा का किला। नेथड़ा किला ये भी अल्मोड़ा में है। नेथड़ा के किला को गोरखाकालीन भी माना जाता है। फिर आपका सिरमौली किला, ये सिरमौली किला लोहाघाट में है। फिर सिरमौली किला आ जाता है सिरमौली ये कहाँ पे है? लोहाघाट में है। लोहाघाट में है। बाणासुर का किला, ये लोहाघाट देहरादून मार्ग में पड़ता है। बाणासुर का किला, बाणासुर के किले को मारकोट भी कहा जाता है। फिर आता है गोल्ला चौड़, ये चंपावत में है। राजा गौरिल ने इसको बनवाया था। तो ये सब किलों का वर्णन है। मैंने आपको थोड़ा सा चंदों के बारे में बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी बताइए। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। इसी तरह से मैं आपको आगे भी वीडियो देती रहूँगी। थैंक यू।